हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्या अपना मैथ्स का जो मैं आपको 100 क्वेश्चन करा रही हूँ उसका सेकंड पार्ट। पहले वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चन लिया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक वर्ग है। अब आपको इस वर्ग का क्या बनाना है, एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो सभी को पता है कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। अगर भुजा क्या है किसी वर्ग, मान लीजिए एक वर्ग है, इसकी भुजा क्या है ए, तो सारी भुजा तो क्या होगी, बराबर ही होगी, क्योंकि वर्ग है। वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। आयत में लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है तो भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम 8 का क्या कर दें वर्ग, तो क्या आएगा, 8 × 64। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने कहा था उसमें कोई अंक नहीं दिया गया था, ना ही कोई ये दिया गया था कि कितनी बार उछाला जाता है। ठीक है, उसमें केवल ये था कि कोई दो पासे हैं उनको उछाला जाता है तो समान अंक आने की प्रायिकता क्या थी, और उसका आंसर क्या था, 1/6 था। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की क्या प्रायिकता होगी। अब सभी को पता है कि जो पासा होता है उसमें केवल 1 से लेकर के कहाँ तक अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं ना। पूछा गया 5 अंक आने की प्रायिकता, तो अंक क्या है, एक ही तो अंक है, तो 1 है। ठीक है, अब दो पासे हैं, हर एक पासे में 6 होते हैं, टोटल गिनती 1 से लेकर 6 तक, तो 6 36 तो बटे 36। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया सवाल। चलो अगला सवाल देखेंगे। ऐसे ही आपको ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ, आंसर टिक कर दो। ठीक है, 20 सवाल इसी 100 क्वेश्चन में से मैं कह रही हूँ, सच में बता रही हूँ, अगर इस 100 क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लिया ना, 7 सेट बनेंगे। ठीक है, इसी 7 सेट में हर एक क्वेश्चन रिपीट होगा, देख लेना इसी 100 क्वेश्चन में से। बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है बस। देखो अगला सवाल देखो क्या बोला गया है, कोई एक समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। अब उसमें कहा जा रहा है कि 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का क्या बताना है, हमें सर्वांतर बताना है। सर्वांतर को हम लोग डी से लिखते हैं और क्या होता है, A2 - A1। सर्वांतर का फॉर्मूला ये होता है, A2 क्या है, दूसरा पद, A1 क्या है, पहला पद, यानी कि दूसरे पद को पहले से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5/4 माइनस का 3/4, नीचे क्या है, समान है तो हर तो बराबर है, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 से 4 हम काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सवाल का सही उत्तर होगा। आप भी साथ में सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर अपना मैच करिए, जहाँ पे गलती हो रही है अपनी गलती को ध्यान दो। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे सवाल को हल करेंगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, असमान होती है, दोगुनी होती है, या फिर आधी होती है। देखो कैसे करना है समझेंगे, समझाते हुए मैं इसलिए चल रही ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए 20 के 20 क्वेश्चन में आपको, ताकि सवाल 20 के 20 तो सही करके आओ कम से कम। ठीक है, देखो अब बोला गया एक वृत्त है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, यानी कि 2 स्पर्श रेखा, यहाँ पे कोई हम बिंदु पी ले लेते हैं, तो एक हमने स्पर्श रेखा यहाँ पे खींची, दूसरी ये वाली यहाँ पे खींची। मान लीजिए क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है। तो बोला गया है कि जो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, इनकी लंबाइयाँ, जैसे पी ए ये हो गई पहली स्पर्श रेखा, दूसरी क्या है, पी बी है। तो पूछा गया क्या इनकी लंबाइयाँ आपस में समान होती हैं कि असमान होती है, कि दोगुनी होती है कि आधी होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकी लंबाइयाँ क्या समान होती है, मतलब कि P8 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PB हो जाएगा। ओके, करेक्ट सवाल समझ में आया ना। चलो फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 16:81। अब पूछा है भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में आंसर है। बोला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, दिया है। अब पूछा है भुजाओं का अनुपात। याद रखिएगा जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जो भुजाएं होती हैं, मान लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज है ना, ये क्या है, भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये है बी, ये बी, ये सी, ये भी सी। तो अब इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, ये जो कोई भी एक भुजा है, मान लो ये भुजा ए स्क्वायर है, ये भी इसकी भुजा क्या है, ए स्क्वायर है, तो भुजा जो होती है उसी का जो वर्ग होता है वही क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 16:81, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 81 किसका वर्ग है, 9 का। तो 4:9 क्या होगा, भुजाओं का अनुपात।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका अगर वर्ग करेंगे तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाएगा, अगर इस वर्ग को हम हटाते हैं तो वो भुजा का अनुपात आ जाता है। ओके, चलो अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 या फिर 2 स्क्वायर। अब ये जो 2 है वृत्त की जो है परिमाप होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर अर्धगोला है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17। वृत्त की त्रिज्या क्या है 35 मीटर है तो परिमाप क्या होता है? अब देखो ऊपर परिमाप का फॉर्मूला बताया था 2 होता है। त्रिज्या में क्या है, ये त्रिज्या इसमें दिया है आर की वैल्यू 35 मीटर, यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। आर की वैल्यू क्या है 35 है, 7 से काटो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और ये 220 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। निम्न में सारे में सी आंसर हो गया, तो 4 पॉइंट इसमें हो जाएगा 3 स्क्वायर 220 और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16/25। ओके, रूट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 18। 12 मीटर ऊंचे जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई क्या है? 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा गया है। अब इस तरीके के आपको सवाल अगर करने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। पूछा गया है 12 मीटर ऊंचे, तो जो ये ऊंचाई है ये क्या है 12 मीटर है। उसके बाद पड़ रही छाया, अब ये मान लो ये जो आधार है ये छाया है, तो इसकी लंबाई क्या है 4√3। तो पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण वो होता है जहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन अवनमन वो होता है जहाँ हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। जैसे आप छत पे खड़े हो, कोई चीज़ नीचे है तो आप उसको देखोगे तो अवनमन हो जाएगा, छत से ऊपर की तरफ देखोगे तो वो उन्नयन कोण हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन हम लगाएं कि हमें एंगल थीटा की वैल्यू पता चल जाए। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले लंब दिया है और आधार दिया है, और साइन कॉस टेन में लंब और आधार किसके रिलेशन में आता है, टेन थीटा के आता है। तो टेन थीटा की वैल्यू बराबर क्या है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 12, आधार की वैल्यू 4√3। तो 4 से काटेंगे तो ये आएगा 3। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन में क्या है √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा। टेन थीटा बराबर √3 है और √3 टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अगला सवाल, यदि टेन थीटा बराबर साइन थीटा है तो थीटा का मान क्या है ना। क्या दिया है टेन थीटा बराबर साइन थीटा। अच्छा देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अरे मम्मी, बराबर क्या है ये साइन थीटा। साइन थीटा से ही साइन थीटा कैंसिल हो गया है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया है ना। अब ये जो 1 है इस कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की होती है, ठीक है। तो कॉस ये यहाँ से कॉस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री आ गई। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है। यदि 5, 10, 15, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आपको बताना है कि ये जो R यहाँ पे लिखा गया ये जो R है ना इसकी वैल्यू क्या है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, हम मान लो समांतर माध्य को हम S से लिखते हैं, तो बराबर क्या होता है हम कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया उसको हम बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 5, फिर क्या है यहाँ पे 10, फिर क्या है 15, फिर 20, 25, फिर क्या है 35 और फिर क्या है 40 और फिर हमने मान लिया आर यहाँ पे है बटे क्या है कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, ठीक। तो यहाँ पे समांतर माध्य दिया है 21। अब 21 बराबर, तो अब देखो ये क्या है, अगर हम इसको आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 30 कितना होता है 9 3 12, मतलब 120 और ये 5 125, तो हो जाएगा 125 प्लस R बटे 7 बराबर क्या हो जाएगा 21। अब 21 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे बटे 1 यहाँ पे बटे 1, ठीक है। तो 125 प्लस R बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। तो R की वैल्यू क्या आ गई 147 माइनस का 125, घटा दो, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, आंसर R की वैल्यू क्या आ गया 22। ओके, चलो 22 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो बताना इसकी त्रिज्या माने R क्या होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², जिसकी वैल्यू दे रखी है पहले से ही 154 और यहाँ पे R की वैल्यू पूछा है, तो 22/7 × R² बराबर क्या है 154।
अच्छा काटो इसको, 2 एक कम 2, 11 से कट गया 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 सत्ते 77, 7 सत्ता 49, तो आर के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 49, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसका वर्ग है 7 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल, आर की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक।